शहीद बेनजीराबाद में वाक़ ये है लड़कियों का ऐसा कैडेट कॉलेज जहां लड़कियों को तालीम के साथ साथ फन हर्ब व ज़रब से भी आरास्ता किया जाता है। पाक फजाइया के ज़ेर निगरानी और हुकूमत सिंध के ताउन से चलने वाला ये कैडेट कॉलेज दूसरे कॉलेज से कैसे मुख्तलिफ है और इसमें कितनी बच्चियां ज़ेर तालीम है, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल तक कैडेट का शोबा सिर्फ मर्दों के लिए महदूद होता था, ताहम अब ख़वातीन भी इस शोबे में इंतहाई फ़आल अंदाज में आ रही हैं। पाकिस्तान के वाहिद कैडेट कॉलेज बख्तावर कैडेट कॉलेज के हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ कितने बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं और कितने कैडेट्स यहाँ ज़ेर तरबियत हैं और ये किस तरह यहाँ एडमिशन लिया जा सकता है और ये कहाँ वाक़या है। इस वक्त हमारे साथ बख्तावर कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर डॉक्टर अमीन साहब मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि इस कैडेट कॉलेज की क्या खसूसियत है और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बख्तावर कैडेट कॉलेज जैसे कि आपको पता है कि ये 100% फ़ीमेल्स के लिए है, यानी कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए है। और हम क्लास 8 से शुरू करते हैं और FSC करवा के बच्ची को पास आउट करते हैं। 5 साल के लिए हमारे पास बच्ची आती है। उम्र तकरीबन 12 साल 13 साल होती है और जब वो ग्रेजुएट यहाँ से करती है तो वो 18-19 साल की बच्ची होती है। इस दौरान हम उसको बेहतरीन तालीम देते हैं और तालीम के साथ साथ उसकी शख्सियत को डेवलप करते हैं। हमारे पास इस वक्त 5 बैच हैं, 8वीं से लेके सेकंड ईयर तक, और हर बैच में 60 कैडेट्स हैं, तो तकरीबन 301 हैं इस वक्त। आज की जो हमारी स्ट्रेंथ है 301 कैडेट्स हैं हमारे पास। अच्छा, पाकिस्तान के किन किन इलाकों के कैडेट्स आपके पास यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं? मेनली चूँकि ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो, और फाइनेंस भी सिंध गवर्नमेंट इसको करती है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑपरेशनल सुपरविजन के अंडर ये कैडेट कॉलेज चल रहा है। तो 70% जो स्ट्रेंथ है वो तो सिंध की है, और सिंध में से भी हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से मेरिट के मुताबिक सीट्स होती हैं ताकि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इस अदारे में दाखिला लेने की। अगरचे एंट्रेंस टेस्ट होता है, बड़ा टफ़ कम्पिटिटिव टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फिर हम दाखिला देते हैं, लेकिन सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं और विद इन द डिस्ट्रिक्ट फिर मेरिट पे हम लोग चलते हैं। और तकरीबन 20% सीट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं, 4% पंजाब, 4% बलूचिस्तान, 4% KP के, 4% आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सीट्स हैं। जो भी किसी कैडेट कॉलेज में फैसिलिटीज़ होती हैं, नंबर 1 हमारी बेस्ट लैब्स हैं, हमारी लैंग्वेज लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, ये तो हो गया हमारा एकेडमिक का। फिर हमारे पास हॉस्टल्स हैं, बेस्ट मेसिंग का जो खाने का निज़ाम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेन्यू है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मेन्यू है हमारा। मेडिकल फैसिलिटी है हमारी बच्चियों के लिए। फिर हमारी बच्चियों की जो मिलिट्री ट्रेनिंग की जो स्टाफ है वो है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग का स्टाफ है, स्पोर्ट्स का स्टाफ है, फिर स्पोर्ट्स की तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। आप जो सोच सकते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है हमारी। बच्चियों की तालीम और तरबियत दोनों, चूँकि हमारा मकसद खाली तालीम नहीं देना, हमारी मकसद है बच्चियों में लीडरशिप डेवलप करना, इस्लामिक और पाकिस्तानी वैल्यूज़ को सामने रखते हुए। उस तरीके से जो भी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, स्टाफ भी मौजूद है और तमाम सहूलतें भी मौजूद हैं। 2 दिन पहले ही हमारी बच्चियां जो हैं वो 2 बच्चियां सिंध की अंडर 16 हॉकी टीम में सेलेक्ट हुई थी और वो इंटर प्रोविंस खेल के आई हैं लाहौर से। उन्होंने सिंध प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेडल जीत के आई हैं। उनकी टीम मेडल जीती है और हमारी बच्चियों ने भी मेडल जीते हैं। और एकेडमिक फील्ड में भी हमारी बच्ची ने शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड टॉप किया है मैट्रिक में इस दफ़ा। और दूसरी एक बच्ची हमारी जो फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें हमारे पास 2 टॉपर बोर्ड की टॉपर हैं। एक तो हमारी अपनी बच्ची जो है कैडेट
जिसने शहीद बेनज़ीर आबाद बोर्ड टॉप किया, और दूसरी जिसने लाहौर बोर्ड एक बच्ची ने टॉप किया है, सिंध की बच्ची है वो भी उसने हमारे पास फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया है। और इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये पहला मौका होगा कि किसी कॉलेज में एक ही क्लास में 2 बोर्ड टॉप पोजीशंस जो हैं एक ही क्लास में बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा कॉलेज है। जी ब्रिगेडियर साहब, आपके पास यहाँ बच्चियों के दाखिले की उम्र 12 से 13 साल होती है। ये हमारे इस माशरे में बहुत नाजुक उम्र काउंट की जाती है, तो इस तरह उनकी इस उम्र की ज़रूरत को किस तरह आप मैनेज करते हैं बच्चियों के लिए? जब भी कोई माँ बाप अपनी वो भी इस उम्र की इज़्ज़त हमें इस अदारे में अमानतन हमारे पास छोड़ के जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह हर तरीके से कोशिश करते हैं कि अमानत की बेहतरीन हिफाजत की जाए। मोबाइल से आजकल किसी भी बच्चे को दूर रखना इम्पॉसिबल है, नेट से दूर रखना, सोशल मीडिया से दूर रखना इम्पॉसिबल। हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल किसी बच्ची को कोई मोबाइल की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ इतवार वाले दिन कॉल करने की इजाज़त होती है, वो भी टीचर्स जो हैं उनकी सुपरविजन में, उनके सामने बच्ची अपने माँ बाप से बात कर सकती है। इंटरनेट की एक्सेस कंप्यूटर रूम में सिर्फ हम देते हैं जिसमें टीचर्स उनके सर पे होती हैं और देख रही होती हैं कि बच्चियां जो अपने तालीम से मतलब जो रिसर्च वेबसाइट हैं वही देख रही हैं, कोई गैर अनऑथराइज वेबसाइट तो नहीं देख रही। और मॉनिटर कंट्रोल मॉनिटर भी हमारे पास होता है। फिर बच्चियों को तालीमी यहाँ पे चूँकि फ़ीमेल अदारा है, और आप सुन के हैरान होंगे कि हमारी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा मस्जिद में पढ़ती हैं, और इसके अलावा भी रमज़ान में तरावियाँ हमारी बच्चियाँ मस्जिद में पढ़ती हैं, और एक दीनी तरबियत के ज़रिए हम उनकी वो जो शख्सियत में अखलाकी तरबियत है वो कर रहे होते हैं। हमारा मेल स्टाफ जो है उसका हमारी बच्चियों से कतन कोई इंटरेक्शन नहीं होता। 100% जो बच्चियों का इंटरेक्शन है वो हमारा 100% फ़ीमेल स्टाफ है। टीचर्स 100% फ़ीमेल हैं, हमारी आया फ़ीमेल हैं, मेस स्टाफ हमारा फ़ीमेल है, डॉक्टर हमारी फ़ीमेल हैं। तो जितना भी ये सर्विंग वो तमाम तबका जो लैब असिस्टेंट हैं, हमारी लाइब्रेरियंस हैं, कंप्यूटर लैब की इंचार्ज हैं, फ़ीमेल हैं। तो जो बच्चियों का इंटरेक्शन है बच्चियों के साथ वो तकरीबन 100% फ़ीमेल इंटरेक्शन है। सिर्फ मेरा इंटरेक्शन एक लिमिट तक मैंने बच्चियों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बाप होने के नाते, उस्ताद होने के नाते, प्रिंसिपल होने के नाते, लेकिन वो भी हमारा एक बड़ा सिस्टमेटिक किस्म का इंटरेक्शन होता है। तो वो गारंटी है। हमारे हॉस्टल्स एकेडमिक ब्लॉक्स की लोकेशन और आइसोलेशन ऐसे है हमारी कि उसमें कोई भी मेल जा नहीं सकता। एम्प्लॉई मेल जो है हमारे, जैसे को गार्ड हैं, हमारे जो मेल स्टाफ हैं, माली हैं या हमारे चौकीदार हैं, वो दे डोंट गो इनटू नाइदर दे गो टू द एकेडमिक्स नाइदर दे कैन गो टू द हॉस्टल। वहाँ सिर्फ फीमेल जा सकती है। अच्छा, मुस्तकबिल में आपकी यहाँ फारिग तहसील कैडेट्स किन किन शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे सकती हैं? जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर है ये कैडेट कॉलेज है, मिलिट्री ट्रेनिंग का हमारा मकसद ये होता है कि तीनों पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर, चूँकि ये इदारा है, पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जा सकती हैं। फिर CSS की तैयारी भी हम उनको जो ग्रूमिंग उनकी होती है उस इस तरह की है कि CSS के एग्ज़ाम में भी जाएंगी, वहाँ पे भी हमारी बच्ची किसी भी फील्ड में चली जाएगी, क्योंकि आप बेहतरीन एकेडमिक उसको दे रहे हैं। फिर उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ऐसे कर रहे हैं कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो CSS कुछ बच्चियाँ करना चाहती हैं वो CSS करे, जिस फील्ड में भी जाएगी, चूँकि उसकी 5 साल में शख्सियत का पहलू इतना जामिया हो चुका होता है कि जहाँ पे भी जाएगी कामयाब होगी। हमारी प्रेफरेंस बच्चियों की ये है कि मिलिट्री में जाएं बच्ची। मेरे साथ इस वक्त इस इदारे की कुछ कैडेट्स मौजूद हैं। इनसे हम मालूम करते हैं कि इस इदारे में तालीम हासिल करते हुए इन्हें कैसा महसूस हो रहा है और ये अपनी शख्सियत में क्या तब्दीली महसूस करती हैं। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि मैं इस इदारे का हिस्सा हूँ, क्योंकि जब मैंने इस इदारे का इंतख़ाब किया था 2017 में, जब मैंने 8वीं जमात में दाखिला लिया था, उस वक्त ये इदारा अपनी नौइयत का पहला और वाहिद इदारा था जो तालीम के साथ साथ कैडेट्स की तरबियत पर भी उतनी ही तवज्जो देता है। यकीनन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं इस इदारे का एक हिस्सा हूँ और मैं यहाँ की कैडेट हूँ। जहाँ तक मुस्तकबिल की बात है, मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है,
प्रोफेशन की बात आ जाती है तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी में इंशाल्लाह। मैं कॉलेज के पायनियर बैचेस में से हूँ और मैंने इस कॉलेज को ग्रो होते हुए देखा है। जब मैं यहाँ पर आई थी, इस कॉलेज की जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे मुतासिर करती है वो इस कॉलेज का आला तालीमी मयार है। जिस तरह इस कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब है, वेल इक्विप्ड हमारे पास केमिस्ट्री लैब्स हैं, हमारे पास इंटरेक्टिव डिजिटल लर्निंग प्रोसेस है, तो उससे मैं बेतहाशा मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत भी की जाती है। बाकी तमाम तालीमी इदारों में सिर्फ तालीम तक बात महदूद है, लेकिन यहाँ पर इंसान की ग्रूमिंग होती है। यहाँ पर करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इंसान को बहुत मुख्तलिफ है दूसरे इदारों से। यहाँ जो तालीम तरबियत दी जाती है वो किसी और इदारे में नहीं।